देखिए हम लोग अब चलते त्रिकोणमिति का हम लोग देखे थे कि जहाँ कोण बदलता है उसको हम लोग देख लिए थे। कर्ण कभी नहीं बदलता है ना। यहाँ से देखिए जरा सा समझिए कि अगर साइन ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ देखो साइन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन ए स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये ऐसे है सर, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए है ना। तो क्या है साइन स्क्वायर ए। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए का, अगर कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए कि ये क्या है, कोण का संकेत करता है। ये क्या है, कोण का संकेत करता है। अगर ई साइन ए कॉस्ट में अगर माइनस यहाँ 1 दिले रहेगा तो लिखा हुआ 1/sin ए। कहीं कैसे सर, हम लोग देखे थे इसका फॉर्मूला होता है घात में कि a पर पावर माइनस n बराबर होता है 1/a पर पावर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है पावर, इसका पावर कितना है 1। अगर मान 3 पर पावर 1 है तो 3 न होता है, 4 पर पावर 1 रहेगा कितना होगा 4 होगा। अगर इस साइन ए बराबर अगर लिखा हुआ साइन ए लिख ले है, ये हम बाबू बोले साइन ए हम क्या लिख रहे हैं, इसका संकेत है सर, है ना। हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम जेड भी लिख सकते हैं, इसको हम अल्फा भी लिख सकते हैं, इसको हम बीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम गामा भी लिख सकते हैं। ये कोण का क्या करता है, संकेत करता है। तो अगर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा कॉसेक, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, है ना। अगर कॉसेक थीटा अगर लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 कितना साइन, 1/sin। क्योंकि अगर हम इसका उल्टा है तो हमारा तो भी तो उल्टा ही है ना? अगर तो देखो कॉस अल्फा लिखी तो क्या पढ़ेंगे हम अल्फा, तो क्या पढ़ते हैं अल्फा पढ़ते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/sec अल्फा, 1/sec अल्फा। अब अगर सेक अल्फा को हम लोग लिखेंगे सेक अल्फा बराबर तो 1 क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, 1/cos अल्फा। 10 में आते हैं तो अगर देखो यहाँ 10 बीटा लिख दी, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग बीटा, है ना। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, तीनों कौन है सर, है ना। तो अगर 10 अल्फा बड़ा लिखते हैं तो 1 होता है कॉट अल्फा, है ना। अब अगर कॉट अल्फा के इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 बीटा लिखेंगे, बीटा तो 10 बीटा। ये कोई एग्जेक्टिव तो हर ठीक सको आई तो एकदम महाभिन्न है। यहाँ से तो पूछते अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका 2 नंबर 3 नंबर में
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा होता है कौन सी कॉस। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा, है ना। तो इसको हम लोग सीध करते हैं कि सही होता है कि नहीं होता है ना। तो देखो टेन थीटा के बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, होता है ना, लंब बटा आधार। और यहाँ चलते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा कौन सी एच, आई होता है बी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो पी बटा एच और गुने इस संख्या ऊपर चल जाएगा, एच बटा क्या हो गया बी, इससे ही कट गया तो बराबर हो गया कौन सी पी बटा बी। क्यों, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। समझ में आ रहा है, आगे चलो। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा होता है साइन, कॉस थीटा बटा होता है साइन। तो कॉस का मान, इसका जो मान होता है ये होता है बी बटा पी, ठीक इसका उल्टा है ना। तो कॉस के हो जाएगा बी बटा कौन सी एच और बटा हो जाएगा पी बटा एच, बी बटा एच। तो ये हो गया बी बटा एच और गुने संख्या पलट जाएगा एच बटा क्या हो जाएगा पी, इससे ही कट गया। तो देखो ई भी पी बी बटा पी अब बराबर हो गया बी बटा पी। क्या हो गया आपका, ध्यान रखिएगा इसको, तीन जगह काम करेगा ये, तीन जगह, ये जगह एगो सिद्ध करने में और एगो इसका जो मैथ बनाइएगा तब डायरेक्ट आंसर होगा अगर आपको याद हो। देखिए याद रखें, अपना नाम भूलिएगा, इसको अब एकदम नहीं भूलिएगा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सूत्र अब इसका याद रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। या तक इसको भी लिख देते हैं जहां में कभी नहीं पूछते, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, कोई परिवर्तन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। यहां से हमको साइन का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको इन्हें भेज दिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में आ लेना, याद कर लेना। कॉस स्क्वायर मान लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इन्हें भेज दी। तो यहां से अगर आपको कॉस थीटा का मान चाहिए तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट में आपस में क्या होता है बराबर होता है। कमीशन हमको इस सिद्ध करके आप दिखाइए कि 1 आता है, इसको आप सिद्ध करके दिखाइए कि गुरु जी आप पढ़ा रहे हैं, आप पर हमको विश्वास नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए सर सिद्ध करते हैं,
ये सीध नहीं कर रहे, तुमको सीध करना पड़ेगा, वहाँ डायरेक्ट पूछेगा। क्वेश्चन है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करें। सिद्ध प्रश्न ऐसे दे रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करें, है ना। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन का जो मान होता है ये होता है P/H होता है ना। अब P/H है जगह की हो गई होल स्क्वायर। अभी देखो वहाँ सीखेले ये सर बेस देखो वहाँ बल्ले। हाँ अब ये प्लस होता है इसका, ये हो जाएगा B/H का क्या बन गया ये होल। आईने बराबर कितना है, अभी इसको P का स्क्वायर है, P का स्क्वायर अब बटा हम लिखें H का स्क्वायर, अब प्लस इसको लिखें B का स्क्वायर अब बटा लिखें H का स्क्वायर। लिखेंगे नहीं लिखें, क्योंकि होल स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर है। अब यहाँ से एलसीएम हम लेंगे तो इसका हो जाएगा कौन चीज H स्क्वायर, है ना। अब H स्क्वायर होगा तो H स्क्वायर से भैया दोनों बराबर है, P स्क्वायर होता है अब प्लस क्या होते हैं B स्क्वायर, है ना। तो जरी याद कीजिए पाइथागोरस में हम बताए थे, जरी ध्यान दीजिएगा, हम लिखे थे कि H स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H बराबर होता है √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P बराबर होता है P स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। P बराबर होता है √अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अगर हम लोग को B स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, और अगर B का मान हमको चाहिए तो √अंडर H का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा P का। उसके पहले ही पढ़ा चुके हैं इसमें चीज पाइथागोरस से, है ना। तो यहाँ से देखो गौर से कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं H का स्क्वायर, वहां से आई बट्टा हो गया H का स्क्वायर, ऐसे ही कट गया तो कितना बचा सर 1 प्रूव हो गया। फार्मूला को पैदा नहीं किया, फार्मूला हम ही आप पैदा किए। ये जो भी इसको बनाया तो देखो भैया ये ऐसा ही चैप्टर है कि सारे चीज सिद्ध करके आया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको एकदम याद रखिएगा, सूत्र है सर, ये क्या है आपका सूत्र है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से इसको बनाए देखो खुद बना दिए, उसके बाद हम सिद्ध करके भी दिखा दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिद्ध करें तो देखिए यहाँ आके 1 आया कि नहीं आया। कॉट थीटा बराबर होता है, इसको भी सिद्ध करके दिखा दिए, इसको भी सिद्ध करके दिखा दिए। ये तो सर पहले पढ़ा चुके हैं आपका, इसको भी हम यहाँ बता दिए कि होता है कैसे। यहाँ इसको तो पहले बताए थे कि अगर इस साइन का उल्टा ही होता है तो उल्टा कब होगा, जब ऊपर 1 रहेगा नीचे संख्या जाएगा, है ना। जैसे 3/5 है, इसका उल्टा कितना होता है 5/3। 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो। लिखिए देखो अभी हम लिखे थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। और दूसरा इसका सूत्र ये आता है आपका, ये आता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, या इसको ए दो दे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। इनको सूत्र ये है सर, एक है इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
थीटा की जगह पर हम क्या ले दिए, ए ले दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज दिक्कत रहेगा वहाँ से मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसकी फार्मूला को और बनाते हैं फिर उसके बाद सील करेंगे, है ना। तो अगर हम इसकी फार्मूला को यहाँ से बनाएंगे तो देखिए हमको यहाँ से मान चाहिए, सील करने में काम करेगा ये। यहाँ से अगर हम सेक थीटा का ले रहे हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस मिल जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा कि नहीं हो, तो फिर माइनस में जाएगा कुछ ही बन जाएगा प्लस में। यहाँ से अगर हमको सेक ए का मान चाहिए तो ये रूट में चल जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। तुमको ये पूछिएगा बाबा 1 रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए, या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए। रट्टा मार के रख ले रहना है इसमें, या अब बनाना सीखो, इसमें बनाते हैं। हमको अब यहाँ से हमको एक 10 चाहिए, तो माइनस देखो गौर से देखो, चिन्ह को चीज का माइनस का, तो माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, ये नहीं जाएगा -1 के, माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बाबू ने पहले ये जान लेना कि जिस मैथ के दुनिया में जिसकी मान प्राप्त की जाती है वह हमेशा ऋणात्मक में नहीं होती, तो जान लेना। अगर हमारी मान प्राप्त हो रहा है, हम ऋणात्मक में है तो हमको धनात्मक बदलिए तभी ही मान प्राप्त हो। तो देखो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और बराबर ये माइनस इसका कॉस्ट में चल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए है ना। तो यहाँ से अगर चलते हैं तो ये 10 स्क्वायर ए बराबर देखो ये माइनस हो जाएगा, अब -1, अब माइनस को क्या बना दिया, प्लस बना दिया, सेक स्क्वायर ए। अब इसी को हम लोग ठीक करके लिख लेंगे, है ना। तो 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब माइनस क्या हो जाएगा 1। अब अगर 10 ए का मान हमको चाहिए तो रूट अंदर हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए माइनस, समझ में ले बउआ, ये है एक को याद कर लिया बउआ, इसको याद कर लेना है ना, आए को इसको याद कर लेना। अगला हम चलते हैं तीसरा नंबर इसकी, 3 नंबर जिसका होता है कौशिक स्क्वायर अल्फा, देखे तो दे रहे हैं सर अल्फा। चलो हम इसको यहाँ पे अल्फे देते हैं, अब माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर होता है, बराबर क्या होता है, देखो उस दिन बताए थे साइन हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, देखो धनात्मक है। अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं उसके बाद सिद्ध करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं इसको, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो देखो कौशिक स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। कौशिक अल्फा बराबर रूट अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे वो बना। अब उसके अनुसार से अगर हम लोग यहाँ चलते हैं, आप कॉट डायरेक्ट लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर देखो यहाँ क्या हो रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा कौशिक स्क्वायर अल्फा, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा ना, यहाँ से देखिए यहाँ से। अब अगर हमको कॉट चाहिए, कॉट अल्फा बराबर तो ये रूट अंदर हो जाएगा कौशिक स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना। इसको भी याद रखना। और कमीशन हमको अब सीख देखो 2 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है 1, क्या लिखा है 1।
अब देखो इसका मान को हम लोग रखते हैं, सेक जो होता है ना। अब देखो सेक जो होता है ये होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा एच बटा बी, होगा कि नहीं होगा, एच बटा बी है ना। अब माइनस इसको अगर देखें तो कॉट का उल्टा है, ये हो जाएगा बी बटा 10 है ना, तो 10 है तो ये हो जाएगा पी बटा बी, पी बटा बी। अब देखो कम से पावर नहीं दिए, हम पावर इसको ऐसे दे देते हैं, हम देखो दोनों विधि से बताएंगे, वो ऐसे बता दिए अभी ऐसे बता देते हैं। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे, बी है ना, तो ये हो जाएगा एच माइनस पी, इस पर पावर हो, पावर के मतलब सब पर पावर ही है ना। तो याद कीजिए एच माइनस पी बराबर होता है बी, एच माइनस पी बराबर क्या होता है बी, तो ये बी बटा बी। अब एकरा पर तुम पावर दे दे, सबसे बढ़िया इसी पर पावर अब डाल दो या इसको रहने दो। अभी कट गया, कितना आया यहाँ पर एक, तो एक का स्क्वायर कितना होता है ना। अगर उसमें हम लोग चलते हैं 3 नंबर फार्मूला में, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना कहा 1 कहा ना। अब ई किसका उल्टा है, अगर ई उल्टा है तो साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा इसका मतलब एच बटा क्या है बी है, एच बटा बी है। अब माइनस से हो गया ई टेन का उल्टा है, तो इसका मतलब ई बी बटा क्या है बी है ना बुआ। अब इसका इक्वटी है, इसका होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो पी इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एच माइनस क्या हो जाएगा बी, और एच माइनस बी बराबर क्या होता है पी, पाइथागोरस में होता है ना बुआ। और इसका ये होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा पी का बटा पी, पी बटा पी हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे काट दो तो एक का स्क्वायर कितना हुआ एक, आगे की नहीं। अब देखो एगो प्रश्न हम लिखते हैं जो बिहार बोर्ड का फर्दर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5। ए में ऑप्शन ए, बी में ऑप्शन है, बी में ऑप्शन है नो, सी में ऑप्शन है 0, और डी में ऑप्शन है कौन ऑप्शन, बोलिए जल्दी लेटने के लिए। ए सी है ना, बहुत तरह की आपकी आएगी आवाज है। अभी ये चीज अभी डाटा नहीं खा रही है, समझ में आ जाएगा, लेकिन आ गया समझ में अच्छी तरह से। जितना आसान से आप त्रिकोणमिति को सरल भाषा में पढ़ा रहे उस दिमाग से आप लोग ले नहीं रहे। इसका जो आंसर होगा बी होगा। हम 9 को अगर ये कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो 9 गुने 1 बराबर कितना होने सर 9 न होते। आप लोग बहुत तरह के मंत्र के कि इसको घटा दिलिए तो 0
है ना। और इसको भैया ये आगे लिखा आगे है तो गुना में है उसका, आगे तो क्या उसका है, गुना में है उसका, तो 9 है ये। अब इस तरह के प्रश्न तुमको तीनों में देगा, है ना। अगर अगला प्रश्न को हम लोग लिखते हैं तब यहाँ देखिए, अगला प्रश्न को लिखते हैं तो लिखने रहेगा 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5। भैया एक आंसरवा कितना होते 7, एक आंसरवा कितना होते 7। अगला प्रश्न को देखेंगे, रहेगा 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 12। तो एक आंसर कितना होता है 6, कितना होता है 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 6 गुने 1 बराबर 6। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 7 गुने 1 बराबर 7 होता है। कहे का यह हुआ कि इस तरह के जो प्रश्न के बउआ रे, इस तरह के है ना, इस तरह का प्रश्न, इस तरह के प्रश्न में उत्तर वही होगा, वही होगा जो दिया रहे, दिया रहे। हम जब कहलिए बउआ कि तोरा कर्मा नहीं लगा देवे 10 गो लगे तो यही देखो है, ये कोई हो आ गए। इस तरह के प्रश्न में अगर ऐसी प्रश्न आपको मिलेगा, झलकेगा, मिलेगा कि सर पूछ ले, हर साल पूछता है ना, तो जितना ही दे ले है खाली याद कर रहना है तीनों फार्मूला का, तीनों फार्मूला का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों वही है सर। अभी 3 गो पूरे त्रिकोणमिति कोई नचाएगा, पूरे त्रिकोणमिति कोई ये नचाएगा 3, है ना। सबसे ज्यादा ये नचेते रहे धनात्मक पर। वहां एग्जाम हॉल में तुम लोग क्या करेगा कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बात ज्यादा बुद्धिजीवित लगे तो वो कह देमी कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसलिए हम सिद्ध कर दिए सब कुछ। इस तरह के अगर प्रश्न, इसे देखो तीनों के प्रश्न हम दे दिया, तीनों ये है, तीनों पूछेगा। सबसे ज्यादा इसको पूछा ये प्रश्न। इस तरह का अगर प्रश्न, क्योंकि फार्मूला बेसिक से इस तरह का अगर प्रश्न आप देखिएगा तो जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, कितना अंक दिले 7 दिले तो 7 आंसर होगा, 9 दिले 9 आंसर होगा, 6 दिले 6 आंसर होगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के प्रश्न में जो भी दिया रहे वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, आंसर होगा। लिखिए आप इसको पढ़िए। चेंज के लिए पैटर्न लिखते हैं। दोनों 2024 के हैं सर जी। प्रश्न आपसे पूछा है 2024 का है ना। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2024, 9 कौशिक 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस 1, प्लस कितना 1। ऑप्शन है आपका 9, बी में 10, सी में 1/9 और डी में है 0। एक प्रश्न
सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर ए में ऑप्शन है 0, बी में ऑप्शन है 1, सी में ऑप्शन है 2 और डी में ऑप्शन है। कितना आपको आप लोग का समझ आए? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। हाँ केकर पहला का बी। अच्छा दूसरा का सी। आप किसी का? पहला का सी और दूसरा का बी। अच्छा आप हो? बोलिए। अभी हम लिखे थे जो दिया हुआ रहे वही आपकी क्या होगी उत्तर होगी, लेकिन यहाँ वो सीख गया कि तुम कौन से खेलेंगे। अब ये सही खेल दिया। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ रहा है तो उत्तर होवे करेंगे। सर वो लिखिए दिए हैं। यहाँ चिन्ह किसका है सर? प्लस का है। तो यहाँ से तो भैया ये जो होगा इसका अगर हल करेंगे तो 9 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 ये कितना बना दिया? इतना सोचेगा नहीं हमको। 9 में इसको 1 को जोड़ देंगे तो 10, और यहाँ देखो 2 1 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना होते? 3। कितना होते? 3 होते। माइनस के चिन्ह आते तो घटा दे भाई। सोचे की बात है। और यहाँ ई मत देखो 22 डिग्री, यहाँ 22 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री, इसको मत देखिए। इसके जगह पर थीटा है। दोनों दिन को आपस में बराबर नहीं लिख ले है? तो यहाँ 9 अभी हम बताए कि इसको पूछता ग्राहक पूछता 9 दे तो पूछ ले कि नहीं पूछ ले। तो यहाँ 9 है एक ही बोले तो 9 एक कितना बच्चा सीख गए, लेकिन जो दे रहा है वो आंसर हुआ है। पाली बच्चा सबको जान गया तो भैया इसको दिया पैटर्न चेंज कर कि लो अभी हम तुमसे खेलते हैं। वो खेल की रहा। अरे भैया वो डायरेक्ट सोच रहा, हम भी तो डायरेक्ट सोचेंगे। वो जैसे चलेगा वैसे हम भी चलेंगे। हम इसको अभी हम बता देते हैं, लेकिन नहीं प्रश्न से ज्यादा आपको विश्वास होगा कि देखो ऐसे पूछ लिया। अब सीधे बच्चा कहेगा कि मास्टर साहब तो पढ़ाइबे न कल के। भैया तो मास्टर साहब नहीं कैसे पढ़ाया, तुमको जोड़ घटा इवेंट का यहाँ प्रश्न के चिन्ह जोड़िए भाई। उसको सोचे की बात है। जो दिया हुआ रहे वही आंसर। तो दिया हुआ कितना है? 9 प्लस के चिन्ह है वो तो 9 ये कितना हो गए 10। जो दिया हुआ रहे वो आंसर। देखिए एक देर कितना है यहाँ 1 का प्लस 2 बराबर कितना 3। 1 प्लस 2 बराबर कितना 3। जो दिया रहे वही उसकी क्या होगी आंसर हो जाएगी। ठीक है अधिक क्या बात है। तो इस तरह की प्रश्न को अगर भी आप नहीं बनाइएगा। अब देखिए यहां से एक और चीज सीखना है। पाई आएगा इसमें। पाई को कहते हैं रेडियन। यहां सब समझो बुआ। जीरो दिमाग यह खोल के रखिए। त्रिकोण देखिए, त्रिकोणमितीय ऊंचाई और दूरी और निर्देशांक ज्यामिति अगर जब पढ़िएगा तो जीरो दिमाग को यह रखना है। के आया के नहीं आया, के मर गया, उसको टेंशन तुमको नहीं लेना है। के आया के नहीं आया, के मर गया, इसमें एक को पैसा तो एक को मैथ आपको समझ में नहीं आएगा है। कितनों बनाइए सब चीटिंग करके। जो हम बताएंगे अब किताब जो बने रहेगा, जो आपका गेस्ट पेपर बने रहेगा, आसमान जमीन का अंतर रहेगा। पहले ही जान लीजिए। एक को पैसा तुमको समझ में नहीं आएगा, उसमें एक पैसा भी नहीं आएगा।
इसको हम रेडियन कहते हैं। पाई बराबर होता है रेडियन, और रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाई का बराबर होता है रेडियन, और रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर होता है रेडियन, पाई को रेडियन कहा जाता है त्रिकोणमिति में, है ना। ट्यूबवेल में आएगा तो एकदम पूरा ही झल के पूरा खेलेगा तुमके साथ फिजिक्स। पाई बराबर होता है रेडियन, और रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। अब यहां से प्रश्न को उठा लेता है ऐसे करके, इस प्रश्न को उठा लेता है, बहुत इजी से उठाएगा। देखिए किस तरह से उठाता है। जब देखो ये रहेगा 2 थीटा बराबर पाई बटा 2, तो 10 थीटा बराबर भाग, ऐसे रहेगा। पाई यहां रहेगा 2 थीटा बराबर पाई बटा 2, तो 10 थीटा बराबर भाग, है ना। तो यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो ये थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 दूनी कितना ही 4, या इसको हम लोग 4 नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2। अब पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 बटा कितना हो गया 2 गुने 2, काटेंगे इसको 90, फिर काटेंगे 45। थीटा के मान कितना आ गए 45 डिग्री। तो यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो 10 थीटा, थीटा की जगह पर कितना निकले 45 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर ये ले 45, और थीटा की जगह पर हम लोग थीटा का मान आ ले कितना डिग्री 45 डिग्री। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि 10 45 डिग्री बराबर ही कुछ पूछ रहा है ना। तो 10 45 का जो मान होता है 1 होता है, कितना होता है 1। टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। यो तुमको याद करने की जरूरत नहीं सर, यो हम याद करवा देंगे, वो हम सरल भाषा जानते कैसे याद करना है इसको सबका मान। अब इस तरह से प्रश्न को भी पूछ लेता है। पाई का मान, पाई बराबर होता है रेडियन, और रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहां देखो 2 थीटा बराबर पाई बटा 2, तो 10 थीटा बराबर भाग ऑप्शन में दे देगा इसका का 1 दे देगा, √3 दे देगा, √3 बटा 2 दे देगा, 0 दे देगा, 1 बटा √2 दे देगा ऑप्शन में, या यह रख देगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जिसको बच्चा को पते नहीं कि पाई के मान कितना होगा तो फड़फड़ा के मर जा, तो 28 मार के जीवो तो मैं की हो जते सही हो जते। मैथ ऐसा सब्जेक्ट तुम 28 मारिएगा 10 से पार नहीं करिएगा। तो इसमें पाई बराबर होता है रेडियन, रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर पाई बटा 2, तो 10 थीटा बराबर भार, भैया इसका ये आंसर होगा। बाकी तो और एडजेक्टिव इसका है सर, तो आएगा जिससे से अभी आप हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आएगा, वैसे वैसे बनाएंगे इसको, है ना। अब देखिए आपका HW है एक ठो पहले यहां से कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, AB बराबर 5 cm, BC बराबर 13 cm और AC बराबर 12 cm, तो निम्न का मान ज्ञात करें।
मान ज्ञात करें। पहला है साइन बी, दूसरा है कॉस बी, 3 नंबर प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है टेन बी, 4 नंबर आपकी प्रश्न है साइन सी, 5 नंबर है टेन सी, और 6 नंबर आपकी प्रश्न है कॉस सी। कॉस सी ये आपको बनाना है सर। देखिए ये VVI प्रश्न है सर। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P इंटू, यहाँ इंटू है, इंटू मैंने गुना है, साइन P इंटू कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कर। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बार पूछा है इसको, बहुत बार। वही प्रश्न यहां है, यहां पे कोण Q का मान समकोण है, समकोण जगह की लिख देते, समकोण को जगह मान रहा है। तो यहां पहले तो एक त्रिभुज को पालना होगा आपको, एक त्रिभुज को, वो समकोण त्रिभुज। इसमें कहा PQR, पहले देखो जब कोई भी त्रिभुज में बीच की अंक अगर लिखे जाते हैं उस समाना वही कोण है। अगर हम ABC लिख लिए तो E है समकोण बीच। अगर हमें WXY लिख लिए तो हमारा समकोण के है X, ये है समकोण। तो यहाँ PQR में, तो अब यहाँ Q का समकोण, तो ये देखो समकोण, जिसका मतलब ये Q है, आई P है, आई कुछ ही है। हाँ, हम बताए थे कर्ण नहीं बदलता, याद कीजिए, देखो अब सबके खेल लगेगा, कर्ण नहीं बदलता। यहाँ कौन बना आधारी, इसका क्या हो गया लंब, है ना। तो यहाँ का PQ, भैया P और Q का मान यहाँ देख दे ले 5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ बोला कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। भैया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे ले। तो गौर से देखो, हमको QR ने मान चाहिए या PR, किसी को निकाल लो, यहाँ जिसको तुम चाहेगा उसको निकाल, इसको भी तुम ले सकता है, इसको भी ले सकता है, तुम इसको भी ले सकता है और इसको भी ले सकता है। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इससे खेलें। अगर हम इसको भी ले सकते हैं, तो अगर हम PR को यहां लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 25 माइनस Q। हम एक मान पता चल गई कि कितना है, 25 माइनस QR। हमको इसका मान चाहिए, तो इसका मान हमको चाहिए, यानी QR बराबर हम लोग की निकाल ले, यहां पर भाट आ गई। अब यहां से पाइथागोरस चले, यहां क्या चलेगा, पाइथागोरस चल जाएगा।
तो यहां से अगर पाइथागोरस हम लोग चलेंगे, जैसे देखो वो बेस जब समझो, अभी आप इसी तरह समय को पीछे हल कर रहे थे कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हम लोग यहाँ पी आर है तो पी आर को अगर ले लेंगे तो ये होने जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको भी लेंगे तो ये भी जाएगा, होने जाएगा कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर पाइथागोरस में हम लोग चलते हैं, है ना, तो यहां पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण बराबर, ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहां से इसका मान दिया हुआ है यहाँ 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का इसको क्या हो गया स्क्वायर। अब पी क्यू का मान भी दे ले कितना 5 का स्क्वायर, अब प्लस हो गया क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब 625 माइनस बी स्क्वायर यानी कि प्लस हो गए बी स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर, अब माइनस होते 2ab तो 50 क्यू आर, अब बराबर हो गए 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, होगा कि नहीं हो 5 का स्क्वायर है नहीं। अभी देखो प्लस में ही हो, प्लस में काट दो, सोचे कि कोई पैसा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको इन्हें भेजेंगे तो माइनस, इसको भी भेजेंगे इन्हें माइनस, जीरो हो जाएगा वो, है। आपको बच गया यहां से, अब क्या बच गया, बेशक तुम इसको देखो, यहां से तुमको यही बचा है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से तुमको बच गया, इसको भेजेंगे, देखो माइनस 50 क्यू आर बराबर हो गया 25 माइनस 625, होगा कि नहीं होगा, वो नहीं चल गया वो। अभी यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो 50 क्यू आर बराबर, इसको घटेंगे तो 600 आ जाएगा, कुछ ही में माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 12 पचे कितना होता है 60। हमको पता चल गया सर कि जे क्यू आर का मान कितना आ गए 12, ये पता चल निकले 12 है। अब यहां देखो, यहां इस समीकरण को ची है फर्स्ट मान, तो मान लो अब पी आर का मान चाहिए, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस 12 बराबर कितना 13, यो पता चल गए, एक मान भी कितना आ गए 13 आ गए। अब तो वहां से प्रश्न तुमसे क्या पूछा, साइन पी, गौर से देखो यहां कौन बनेंगे साइन पी, प्रश्न है अब आपका साइन पी, तो साइन पी इंटू कॉस पी, और तो 10 के बाद में, तो यहां साइन पी कौन यहां बनाया, तो ये आधार इसका कुछ हो गया लंब, कम नहीं बदलता है ना, तो ये लंब हो गया, तो ये हो गया 12, अब बटे कितना 13, समझ में ले, गुना कॉस पी कौन है बने आधार ये है तो 5 बटे 13 होगा, 12 पच्चे कितना होता है 60, और 13 का स्क्वायर 169, एक आंसर ही हो गई। और करके तो और अलग है, तो 10p, तो 10p कौन है बने ले, इसके सामने भुजा लंब ई को चेकर आधार, तो 12 बटे कितना 5, यही आपको क्या हो, समझ में ले, जहां से नए प्रश्न गिरे को वहां से गिर, तो अभी आवेदन में ये सर 10 बार से ऊपर पूछल गया, 10 साल के अंतराल में इस तरह के में अंक बदल देगा, यहाँ सेम रहेगा, अंक में बदल देगा, लिखिए इसको।